आर देयर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। आप पॉलिटी में पढ़ोगे कि यार ये 22 भाषा वहां डाली क्यों है, तो आप थोड़ा तो समझ गए होंगे कि ये वो लैंग्वेजेस है जिसमें हमारे क्या होने चाहिए, सरकारी कामकाज होने चाहिए, चाहे स्टेट के हों या जिसके भी हो, सेंटर के हों। तो इसमें इंग्लिश क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया का सबसे ज्यादा ऑफिशियल काम और जुडिशरी का पूरा काम वो तो इंग्लिश में ही होता है। तो एक्चुअल में हम कॉन्स्टिट्यूशन यही तो काम कर देता है ना, कुछ चीजें तो वो एज अ प्रोविजन उसने डाल दे कि आपका देश कैसा जाना चाहिए, और कुछ है कि अभी जुगाड़ कि यार ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए कानून बना करके आप इसको चला सकते हो। तो जो इंग्लिश है उसकी कॉन्टिन्यूटी सिर्फ 15 साल की थी, मैंने परसों बताया था। 65 तक थी, और 63 में हमने वो एक्ट एक था उसका, क्योंकि शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन लागू होते ही हमने इंग्लिश के लिए एक एक्ट बनाया, क्योंकि वो इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज में था ही नहीं ना। जो जब शेड्यूल 8 जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो उसमें 14 भाषा थी सिर्फ, तो उन 14 में भी इंग्लिश नहीं था। तो हम सरकारी काम कैसे करते बताओ भाई, 14 में जो थी वो तो दे दिया ना, जिस स्टेट को जैसा करना है कर लो, और इनमें भी हम करेंगे, बट प्रायोरिटी इंग्लिश की थी। तो इंग्लिश के लिए कानून बनाया, सिर्फ कानून है उसके लिए देर इज नो मेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देर इज नो मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन where it is said that the English will be the official language at a very broader level. हाँ, आर्टिकल 2348 होगा, हाँ, जिसके अंदर कोर्ट्स की लैंग्वेज है वहां इंग्लिश लिखा हुआ है कि कोर्ट्स की लैंग्वेज तो इंग्लिश होगी। Until and unless we don't amend it ना, we have the provision to obviously amend it ना, ये कहीं पर भी नहीं है सर।